तो नमस्कार, एसएससी की प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आने वाली वीडियो में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और रीजनिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आ चुके हैं और आने वाले करंट अफेयर और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक उपन्यास है जो कि इनमें से हमें ऑप्शन में से बताना है कि वो कौन सी महिला थी जिनको पिरानेसी जो उपन्यास था उसके लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन है आपके, सबसे पहले है ऑप्शन नंबर 1 हार्पर ली, झुम्पा लाहिड़ी, इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, अरुंधति राय, इनका भी नाम सुना होगा आपने, और सुजैना क्लार्क। तो हमें बताना है कि वो कौन सी महिला थी जिनको फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुजैना क्लार्क। इनको मिला था 2021 में महिला पुरस्कार, फिक्शन महिला पुरस्कार। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है कि किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है। हमें वो देश का नाम बताना है जिसने ओरका संयंत्र स्थापित किया है, जो कि हवा से CO2 को सोख सके। और ये दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र माना जा रहा है अभी भी। तो आपके ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, इजराइल या UAE। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। आइसलैंड वो देश बन चुका है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र बनाया है, ओरका संयंत्र, जो कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया। तो हमें बताना है कि जो छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 है जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है, दो देशों के जो सेना है वो अभ्यास करती है युद्ध का, तो वो आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है SCO, ब्रिक्स जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिम्स्टेक, ऑप्शन नंबर 3, और एशियान। ये देशों का समूह है, ब्रिक्स, एशियान, SCO, बिम्स्टेक, ये देशों का समूह है। हमें बताना है कि वो कौन से देश हैं जो संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजन कर रहे हैं और वो किन देशों के मध्य हो रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SCO। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करा रहा है 2021 में। चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है। शून्य अभियान की शुरुआत किसने की है, किस संस्था ने की है, बताना है ये। तो आपके ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और नीति आयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सही आंसर नीति आयोग। और नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहा जाता था। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, तो नीति आयोग को 2014-15 में योजना आयोग को 2015 या 2014 में नीति आयोग कर लिया गया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है बताना है। जो टाइम्स पत्रिका, टाइम्स मैगजीन है, 2021 में उन्होंने 100 प्रभावशाली लोगों की एक सूची बनाई थी। तो हमें बताना है इन ऑप्शन में से कौन वो व्यक्ति हैं जिनका नाम शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है ममता बनर्जी, सी है मुकेश अंबानी और डी है अदार पूनावाला। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मुकेश अंबानी। प्रभावशाली लोगों की सूची में ये नहीं थे और नरेंद्र मोदी भारत से थे प्रभावशाली सूची में। तो अगर पूछा जाएगा कि कौन थे ऑप्शन में से, तो नरेंद्र मोदी का नाम है, जबकि मुकेश अंबानी का नाम नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा। जो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है उसका आयोजन बताना है कि भारत में कहाँ किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं, राजगीर में,
बी है नालंदा में, सी है सारनाथ में और डी है कुशीनगर में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नालंदा। नालंदा में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में अगर पूछा जाएगा तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना बोल सकते हैं, स्थापित या यूनिवर्सिटी का दर्जा जो दिया था उन्होंने दिया मदन मोहन मालवीय ने। तो इसको भी याद रखना कि नालंदा यूनिवर्सिटी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी स्थापना या उसको यूनिवर्सिटी की घोषणा करी थी मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जो 7वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? कार्बन को कैप्चर करने वाला संयंत्र स्थापित किया है किस कंपनी ने भारत में, जो कि जमशेदपुर में है? वो कौन सी कंपनी है? तो ऑप्शन नंबर ए है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी है इंफोसिस, सी है आईटीसी लिमिटेड या डी है टाटा स्टील। तो इनमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, टाटा स्टील। टाटा स्टील वो कंपनी है जो जमशेदपुर में है और इन्होंने भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है। टाटा स्टील अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है और भारत की बहुत बड़ी कंपनियों में भी इनका नाम दर्ज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में, यानी 2021 की बात हो रही है, 2021 का करंट अफेयर है, में किस अभियान की शुरुआत की गई? तो जलधारा अभियान, जल शक्ति अभियान, सुजलम अभियान या मिशन स्वच्छ धारा अभियान। तो इसका आंसर हो जाएगा सुजलम अभियान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुजलम अभियान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? फिर से पढ़ लीजिए, ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट। और आपके ऑप्शन हैं उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में। तो जो भारतीय सेना है हमारी, उन्होंने सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार भारत के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त है? तो आपके ऑप्शन है एंजेला मार्केल, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन या नरेंद्र मोदी। तो मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार बताना है कि विश्व में सबसे लोकप्रिय राजस्थान में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। अभी हाल ही में बहुत चर्चा हुई थी कि भारत के नरेंद्र मोदी सबसे शीर्ष पर रहे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी। अभी आगे दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? किस मंत्रालय ने इसे शुरू किया है? तो बताना है। आपके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय ने, पर्यटन मंत्रालय ने, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो कौन सा देश है जिसने ये घोषणा की है कि 2023 तक वो अंतरिक्ष में एक उपग्रह भेजेंगे जो कि लकड़ी से बना होगा? तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, जापान या इजराइल। तो हम सभी जानते हैं कि इन अंतरिक्ष यान भेजने के मामले में जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे है। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम है, तो इसका नाम बताना है कि जो भारतीय सेना की मेजर है अनूप मिश्रा, उन्होंने अपने ही देश में, हमारे भारत देश में दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। तो उसका नाम क्या रखा है? तो उसका नाम बताना है आपको। तो आप अपने ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले, कवच, सुरक्षा, रक्षक या शक्ति। तो जो भारत में बनाया गया है, अनूप मिश्रा ने जो बनाया है बुलेट प्रूफ जैकेट, उसका नाम है शक्ति, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी
2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका है। ब्यूटीफुल थिंग्स किसने लिखे हैं? तो इसके ऑप्शन हैं प्रियंका चोपड़ा, हंटर बाइडेन, एनी जैदी या अरुंधति राय। तो प्रियंका चोपड़ा ने एक दूसरी पुस्तक लिखी है, आप वो कमेंट में बताएंगे मुझे कि कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंटर बाइडेन। इन्होंने लिखी है ब्यूटीफुल थिंग्स, जो कि 2021 के फरवरी माह में प्रकाशित हुई थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि वो जानवरों के लिए देश में पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021 और 22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है हमें। तो कपड़ा उद्योग से, इस्पात उद्योग से, मत्स्य उद्योग से, ये चीनी उद्योग से। मत्स्य उद्योग एक तरीके से मछली उद्योग भी कह सकते हैं हम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा उद्योग से संबंधित है हमारा मित्रा योजना, जो कि केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान ये घोषणा हुई थी। जब केंद्र में बजट आया 21 और 22 का, तब यह घोषणा हुई थी कि मित्रा योजना कपड़ा उद्योग से संबंधित है बजट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस एसएससी के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। और जो मैंने पूछा है प्रियंका चोपड़ा की 2021 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे मुझे। मैं आगे और अपनी वीडियो को सुधारने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।